अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे साम खबर से, जिसमें आपको बताएं कि हमने ट्रेड की मदद से पाक भारत जंग रुकवाई है। जंग में 7 तैयारे गिर चुके थे। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत कशीदगी का जिक्र। कहा कि जंग हो जाती तो ये जौहरी तबाही होती। दोनों एटमी मालिक खतरनाक मोड़ पर आ गए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारतीय हिमायत याफ्ता फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरअंगेज़ी फैलाई जा रही है। दहशत गर्दों का पीछा करके सूबे को नासूर से निजात दिलाएंगे। फील्ड मार्शल का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन चाहता है। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। दहशत गर्दी के नासूर को दफन करने का अज़म। फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान पर कारी ज़रब लगाने का फैसला। फील्ड मार्शल ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरा से खिताब किया। कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है, मगर मुल्क की सालमियत पर किसी भी हमले का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत के हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख़वारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बासलाहियत मुहिब्बे वतन और बाहिम्मत अवाम ही इसका असल सरमाया हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी इक़दामात कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन मौक़ों से अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना लाजिम है। मुज़ाकरात अफ़गान तालिबान से किए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नहीं, अपने बच्चों के कातिलों से ना बातचीत की और ना करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान। तनकीद करने वालों पर चढ़ दौड़े। कहा कि बानी PTI माजी में हमारे बच्चों के कातिलों से बात करने के हामी रहे। अफ़गान तालिबान को 2 टोक पैगाम दिया है कि दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जंगबंदी बरकरार नहीं रहेगी। मुज़ाकरात अफगान तालिबान से किए, अपने बच्चों के कातलों से नहीं। वज़ीर दिफा की तनकीद करने वालों पर चढ़ाई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपने बच्चों के कातलों से ना बात की ना करेंगे। माजी में एक शख्स TTP से बातचीत का हामी रहा। जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो हमारी आबादी के कातिल जो हैं, जिन्होंने ये सारी वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान उनकी हमायत करता रहा है कि उनसे बात की जाए। ये और उन्हीं को लाके यहाँ पे बसाया गया जो है, जो 3000 या 4000 यहाँ पे लाए गए जो है, जिनसे इमरान खान कहता था उनसे कभी बात नहीं करेंगे हम। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि अफगानिस्तान से TTP को कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। सीज फायर के लिए वक्त की कोई हद मौजूद नहीं। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंग बंदी का मुआहदा मौजूद रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर फैसल वावरा की बिलावल हाउस कराची मुलाकात हुई। 1-on-1 तवील मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात फैसल वावड़ा के बैरून मुल्क दौरे के बाद पाकिस्तान आमद पर हुई है। सदर आसिफ जरदारी ने फैसल वावड़ा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे कराची में अहम मुलाकातें हुई हैं। गवर्नर सिंध खालिद महबूब सिद्दीकी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरवत एजाज कादरी से मुलाकातों में मुल्क की सूरत-ए-हाल और अमन व अमान पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने मजहबी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कराची, अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत दीगर शख्सियात से मिले। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और अमन व अमान से मुताल्लिक गुफ्तगू भी की गई। मोहसिन नकवी गवर्नर हाउस सिंध पहुंचे। कामरान टेसोरी और MQM रहनुमाओं से मुलाकात की। अहम उमूर पर बातचीत भी की गई। मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरवत एजाज कादरी से भी मुलाकात की। मजहबी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और मसाइल। दोनों इस अंत तक मेहनत से लगे हुए हैं और आपने देख लिया किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले शहर कायद मुल्क का अहम तरीन शहर है, इसके मसाइल हल करना जरूरी है। पाकिस्तान जिस मरहले में और जिस तरह से पाकिस्तान की परवाज शुरू हुई है, जिस शहर की नुमाइंदगी उसके पास है और जिस कौम की नुमाइंदगी उसके पास है, हम और पाकिस्तान लाजिम बदलूं। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान को दहशत गर्दी के चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर दाखिला सियासी और मजहबी रहनुमाओं से मुसलसल राबते में है। मुख्तलिफ हालात का पाकिस्तान शिकार है, जहाँ दहशत गर्दी का शिकार है, उससे भी ये मुकाबला कर रहे हैं, मुतमईन कर रहे हैं सारी सियासी पार्टियों को भी
और दहशतगर्दों से मुकाबला भी कर रहे हैं। इससे पहले गवर्नर हाउस आमद पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। पंजाब में किसी को भी मजहब के नाम पर फितना फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की फाइनेंसिंग रोक दी गई है। TLP को फाइनेंस करने वाले 3800 फाइनेंसर्स की निशानदेही कर ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 शहरी जाँ बहक और 48 जख्मी हुए। असमा बुखारी का कहना था कि मुरीद के में एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकारों को गोलियाँ मारी गईं। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। तो यकीनन रोक दी गई है। तमाम अकाउंट्स उनके फ्रीज हैं। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। उन तमाम को जो है वो उनकी निशानदेही हो चुकी है। इस मुरीद के पूरे वाक़े के अंदर 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। इसके साथ साथ 48 सिविलियंस हैं जो जख्मी हैं और उसके अंदर जो 110 पुलिस एहलकार हैं वो भी इसमें इंजर्ड है, जिसमें 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको गोलियां हैं वो लगी हैं और उससे वो इंजर्ड है। असलहा समेत जो है वो पुलिसमैन पे कब्जा किया गया। और अब ये जानिए, नून लीग ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान, अपोजिशन में बैठने का फैसला। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने वाजे किया कि जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा उसको पार्टी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शाह गुलाम कादिर का मजीद कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से ही कायम हो सकती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।